कृष्णा, यदि आप चाहते सनातन धर्म को बचाना है, आपको क्या करना है। अभी इसी ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो हमको समझना चाहिए सनातन धर्म क्या होता है। जब तक सनातन धर्म बारे में ज्ञान नहीं है, बचाएंगे किसको? सनातन धर्म को बचाएं ना अपनी मनोधर्म को बचाएंगे। सनातन धर्म के क्या होता है, इन्हीं का ज्ञान पहले होना चाहिए। ना सनातन धर्म क्या किसको कहते। हम जिसको तथाकथित रूप में सनातन धर्म वाले मान लेते हैं, ये सनातन धर्म की लक्षण नहीं है। सनातन शब्द की अर्थ समझना चाहिए। सनातन धर्म अर्थ होता है जो पहले था, अभी है, अब भविष्य में रहेगा, इसको सनातन कहता है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, ममे अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। जो जीवात्मा है वो मेरी अंश है सनातन रूप से। सनातन मतलब यहाँ कह रहे जीवात्मा आज जो शरीर आप देख रहे हैं, वो शरीर पहले था ना आगे नहीं रहेगा। ये शरीर बारे में नहीं बोल रहे, आत्मा के बारे में बोल रहे। जो आप देख रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं, वो शरीर में अंदर जो बैठा हुआ आत्मा के कारण शरीर क्रिया करता है। शरीर हमेशा नहीं रहता है, शरीर परिवर्तनशील होता है, किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय होता है। जैसा ही बचपन में जो शरीर था, जुबा में वो शरीर नहीं रहा। जुबा में जो शरीर रहेगा, वार्धक्य में वो शरीर नहीं रहेगा। मरने के बाद में शरीर तो ये सीधा भस्मीभूत हो जाएगा कि मिट्टी में पंचभूत में मिल जाएगा, किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय रहेगा। शरीर में छूटने के बाद में भी शरीर आत्मा रहता है। शरीर नहीं था तभी भी आत्मा रहता है। शरीर मिल गया तो आत्मा रहता, कुछ बात नहीं। और शरीर किसी अलग वस्तु जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और श्री कृष्ण का अंश होने के नाते है उनका धर्म होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म पहले जो आत्मा रहता है वही है। शरीर परिवर्तन होने से धर्म परिवर्तन हो जाता है। बहुत ही संसार में देखा जाता है। आज ही भारत में जन्म हुआ, भारतीय धर्म पालन कर रहा है। कल अमेरिका में जन्म होगा, अमेरिका धर्म पालन करेगा। कल स्वर्ग में जन्म होगा, स्वर्ग के धर्म पालन करेगा। शरीर परिवर्तन है, उनका धर्म की परिवर्तन हो जाता है। वर्ण में जिस वर्ण में जन्म हुआ उसी वर्ण हिसाब से उनका परिवर्तन हो जाता है। आज ही ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण के धर्म निभाता है। काली वैश्य घर जन्म होगा तो वैश्य के धर्म निभाएगा। काली मुसलमान घर में जन्म होगा तो मुसलमान के धर्म निभाएगा। ये शरीर का जो धर्म होता है, देहात्म बुद्धि में जो धर्म होता है, उसको सनातन धर्म नहीं कहा जाता है। सनातन शब्द जो हमेशा रहता है, जो नष्ट नहीं होता है, जो अपरिवर्तनीय होता है, वो अपरिवर्तनीय आत्मा, उसका धर्म होता है सनातन। अपरिवर्तनीय सनातन जीवात्मा। इसलिए सनातन जीवात्मा का असली धर्म होता है वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है। कारण कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा करना उनका सनातन धर्म है। कारण नित्य शाश्वत अंश है। हमेशा कृष्ण का शरीर नहीं था, उनका अंश ही रहा है। भले किसी परिवार में जन्म, किसी जाति में, किसी में देश में, किसी संप्रदाय, किसी मजहब में जन्म होने में देन लेन मतलब नहीं है, किंतु आत्मा कृष्ण का अंश है। अंश होने के नाते आत्मा सनातन जीवात्मा, और उनका धर्म सनातन जीवात्मा। उसकी धर्म होता है कृष्ण का सेवा करना। और ये बात को प्राय तो आज जो सनातन धर्मी अपने को घोषणा करते हैं, हम सनातनी सनातनी बातें हैं, 90% लोगों को पता नहीं होता सनातन धर्म क्या होता है। सनातन शब्दों को पहले हम समझना पड़ेगा और सनातन धर्म के बारे में समझना पड़ेगा। और उसका धर्म कृष्ण का सेवा करना। क्यों? कहा कृष्ण का अंश है। जैसे हाथ का धर्म होता है, हाथ इस शरीर का अंश है, ये हाथ का धर्म होता है हाथ का शरीर का साथ रहे, शरीर की सेवा करे। इसी प्रकार ये कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा करना उसका मूलभूत धर्म होता, कर्तव्य होता है। हर जीवात्मा से किसी मजहब में हो, किसी जाति का हो, किसी के वर्ण का हो, किसी पशु शरीर हो, कुत्ते शरीर हो, बिल्ली शरीर हो, पेड़ पौधा शरीर हो, किस स्वर्ग का देवता क्यों न हो, कोई भी शरीर मिले उसके शरीर में देन लेन में कोई धर्म नहीं होता है, उनका परिवर्तन नहीं होता है। वो धर्म एक ही सेवा हो, कृष्ण का सेवा करना। कृष्ण का अंश है जीवात्मा। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तो सनातन धर्म की क्या सेवा करेगा।
इसलिए सनातन धर्म को यदि बचाना है, हमको सनातन के ज्ञान होना चाहिए, भगवान कृष्ण के साथ उनका रिलेशन समझना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता, आज ही तथाकथित जो भगवत गीता लोग पढ़ते हैं वो भी भ्रम में पड़ जाते। गीता पढ़ी कि भगवान के कृष्ण को समझ नहीं पाते। इसलिए गीता पढ़ना होगा तो उनको इस्कॉन का गीता पढ़ना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। कारण प्रभुपाद का गीता यथारूप ज्ञान है, यथारूप गीता है, और सब गीता बकवास है। बकवास मतलब उनका गीता वो भगवान की बातों को परिपुष्ट नहीं किया समाज के लिए, संसार के लिए। भगवान कृष्ण को बातों को यथारूप ज्ञान नहीं दिया, वो भ्रम में डाल दिया। जिसी कारण से भगवत गीता पढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन नहीं पाते, कृष्ण का सेवक नहीं बन पाते, कृष्ण का भक्ति नहीं कर पाते। जब जब भगवत गीता पढ़ के कृष्ण भक्ति नहीं कर पाया, इसका मतलब वो गीता यथारूप ज्ञान पढ़ा नहीं। वो गीता में जो पढ़ा गीता था, वो गीता के ऊपर एक बादल आ गया। जैसे गीता भगवत गीता सूर्य की प्रकाश जैसा ही होता है, किंतु प्रकाश के सूर्य प्रकाश के ऊपर जब बादल आ जाता है, सूर्य दर्शन नहीं मिलता है, देखने नहीं मिलता है। इसी प्रकार जो टीका करने वाले, कमेंट्री देने वाले तथाकथित भगवत गीता पर उन्हों को बादल जैसा कमेंट्री दे करके गीता का प्रकाश, सूर्य प्रकाश को ढाके दिए, जिसी कारण से उनको यथारूप ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाया, वो भ्रम में पड़ गया, कृष्ण भक्ति नहीं कर पाया। इसीलिए यदि सनातन धर्म को बचाना है, सनातन संस्कृति बचाना है, तभी वो इस्कॉन में जुड़ जाना चाहिए। इस्कॉन एक आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, जहाँ पर ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में परंपरा माध्यम से ज्ञान संसार को मिल रहा है। और संसार पढ़ कर के आज ही लाखों लाखों मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज जाति, धर्म, वर्ण, देश को सब भेद भूल करके कृष्ण की भक्ति कर रहे। ये सनातन धर्मी, सनातन संस्कृति के रहने वाले सभी को सनातन, सभी जीवात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण का अंश होने, कृष्ण का सेवा करना उनका मूल होता है। वो जो जाति, वर्ण, देश भेद आने का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। इसलिए सभी मजहब के लोग कृष्ण का अंश है, कृष्ण का देश के, भले से अमेरिका हो, यूरोप हो, रशियन हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो कृष्ण का अंश है, कृष्ण का सेवक है, और कृष्ण भक्ति करना उनका मूलभूत धर्म है। और सनातन धर्म, यही सनातन धर्म को रक्षा करना है। यदि हम सनातन धर्म को रक्षा करना होगा, तो हमको यही चीज़ करना पड़ेगा। पहले हमको सनातन शब्दों को समझना पड़ेगा। सनातन जीवात्मा कृष्ण का अंश है, कृष्ण का भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण की भक्ति करना के लिए हमको इस्कॉन में जुड़ी है कि रहना पड़ेगा। इस्कॉन के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करना पड़ेगा। कारण ज्ञान एक प्रामाणिक परंपरा स्रोत से सारी संसार को मिल रहा है। सारी संसार में बुद्धिमान लोग हो, आज जितना IIT हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज ही इस्कॉन में जुड़े हुए इस्कॉन को समझ रहे। और इसलिए चाहे अमेरिका हो, रसिया, अफ्रीकन, चाइनीज कि कोई भी देश मजहब के लोग भेदभाव नहीं रखते, आपस में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ये इसलिए इस्कॉन एक सनातन धर्म की वास्तविक प्रचारक संस्था, सनातन धर्म की। नहीं तो सनातन धर्म के नाम पर ये सब देश विदेश भावना रखते हैं और ईर्ष्यालु होते हैं, आपस में लड़ाई करते, वो सनातन धर्म क्या बचाएंगे। इसलिए सनातन धर्म बचाने के लिए मात्र एकमात्र सोसाइटी संस्था है, वो इस्कॉन है। इसलिए आप सभी को प्रार्थना, यदि सनातन धर्म को बचाना है, इस्कॉन में जुड़ जाना चाहिए। ऊपर से नहीं देखना चाहिए, अंदर से देखना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, इस्कॉन के बुक पढ़ना चाहिए, भक्तों की संगति का ना समझना चाहिए। कई लोग मूर्ख होते तो ऊपर ऊपर इस्कॉन को कमेंट करते हैं, ये इस्कॉन ये कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, करते हैं, किंतु जानते नहीं इस्कॉन क्या करता है। इस्कॉन दुनिया को सनातन धर्म की वास्तविक प्रचार कर रहा है, सनातन शिक्षा को, सनातन संस्कृति को बचा रहा है, और दुनिया को कृष्ण भावनामृत में भावित कर रहा है, और कृष्ण भक्ति दिला रहा है। लाखों लाखों मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज आज सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। इस्कॉन के कारण से सनातन संस्कृति की बचा रहे हैं। इसलिए इस्कॉन एक प्रमुख संस्था है, सर्वागण्य माने सभी की माने प्रचार करने वाले इस्कॉन एक प्रमुख संस्था है। इसलिए इस्कॉन में जोड़ेंगे तो हम सनातन धर्म को बचा पाएंगे, सनातन संस्कृति समझ पाएंगे, खुद समझेंगे दूसरा को समझा पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।